धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोटी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। तुलसीदास जो गृहस्थी में रहते हुए और संतों से अधिक संत थे, भले ही उन्हें बाह्य समृद्धि बाह्य दौलत नहीं थी, लेकिन उनकी आंतरिक दौलत थी। क्योंकि जिनकी आंतरिक दौलत होती है उनकी पहचान अलग बनती है। आज उनकी पहचान अलग थी। जैसा कि हम ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को, सबरी को, जिन भक्तों को याद करते हैं, उनकी पहचान अलग क्यों है? ये एक प्रश्न है। वे किसी की कथा नहीं कहे थे, स्वयं धारण किए थे भक्ति को, धर्म को, आचरण को, सेवा को, इनको धारण किए थे। इसीलिए सदगुरु ने कहा है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। हम पूरे जीवन मन के मत में चलते हैं। बड़े बड़ी ज्ञानी पंडित, मुल्ला, शास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर, ये सब्जेक्ट देखने का है कहीं हम मन और इंद्रियों की गुलामी में तो जीवन नहीं व्यतीत कर दे। ये समझने की चीज है। और आप देख लें, जिनकी पहचान अलग बनी, चाहे वो भक्त हो चाहे महापुरुष हो, जो हमारे आदर्श रूप हैं, आज जिन्हें हम स्मृति में याद करते हैं या उन्हें आदर्श रूप मानते हैं, उनकी पहचान इसीलिए अलग थी, वो मन की गुलामी में नहीं चले। यहाँ पर दो बातें मुख्य लेकर के चलनी हैं। क्या हम मन की गुलामी में तो नहीं चल रहे? तो हमारे सामने कोई भी स्मृति, कोई भी आदर्श क्या करेगा? हाँ, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना या जो उन्होंने आचरण किए उनको लेकर चलना, उनको धारण करके चलना, ये जीवन की महानता होगी। ये सच्ची स्मृति मनाना भी होगा। तो इसलिए आज हम अगर देखते हैं, एक और ऐसे ही संत थे, क्योंकि संत ड्रेस से नहीं कहते, इसे सदगुरु कबीर साहब ने भी निगलेक्ट किया। उन्होंने क्या कहा कि वेश बराबर भेष है, भेद बराबर नाय, तौल बराबर घूंघची और मोल बराबर ना। वेश के बराबर तो सब भेष हो सकते, ये तो स्पष्ट है। दूर से दिखाई देगा कि हाँ वो संत है, लेकिन भेद बराबर नहीं होता। हम बाहर से कपड़े बदल करके साधु बन सकते हैं, बाहर से स्थान बदल करके हम साधु बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, लेकिन अगर मन नहीं बदला तो क्या होगा? अगर हमारा आचरण नहीं बदला तो क्या होगा? हमारी रहनी गहनी न बदली तो क्या होगा? तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज ये है कि हम बाहर का जो दिखावा है, जिसे कहा दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। ये जितना भी दिखावा है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है। ये दिखावा हमारे जीवन का तो हार है ही है, लेकिन जो हमारे सहयोग में आते हैं उनके भी हार का कारण बनता। तो इस तरीके से एक और मुझे इन्हीं जैसे गृहस्थी में रहते हुए महान संत नजर आए। और कायमगंज के नीचे एक टिलियन गांव है, वहां के थे, और शायद ही एज में भी कोई थोड़ा ही आगे पीछे होगा। वो भी बहुत महान थे। ऐसे ही इनके तरीके से एक बार ऐसे ही बड़े बड़े परिवार के वो भी थे। एक बार लड़कों ने कह सुन करके उनको प्रधानी पर खड़ा कर दिया
उनका नाम डाल दिया और वो सज्जन आदमी थे, बहुत परमार्थी, तो अपने आप प्रधान बन गए। अब प्रधान तो बना लिए, लेकिन प्रधान ही लड़के करें। तो क्या हुआ, कई छोटे छोटे गांव मजरे लगते थे उनकी प्रधानी में। तो एक छोटे से गांव में खड़ंजा का काम चल रहा था और वो घूमने के लिए गए। तो देखते क्या है कि लड़का, बड़ा बड़ा लड़का, खड़ंजे की जगह पर पड़ंजा ईंट बिछवा रहा था, पट ईंट। वो इधर उधर घूमे और ये कहा कि ये क्या हो रहा, ये खड़ंजा बिछ रहा। ये अच्छा। वो तुरंत वहां से चल दिए और सबसे पहले बीडीओ से कहे जाकर के, इसके बाद एसडीएम पर पहुंचे और ये कहा कि हमारा बड़ा लड़का खड़ंजे की जगह पड़ंजा बिछवा रहा। मिली भगत सबकी होती है, उन्हें सबको मालूम था, क्योंकि नीचे से ऊपर सब रिश्वती होते हैं। अब एकदम वो सब खड़बड़ाए और उनके लड़के के लिए फोन गया कि भैया प्रधान जी आ गए हैं और तुम खड़ंजा ही बिछवाओ, ये नहीं चल पाएगा किसी कीमत पर। अब वही हुआ, वहाँ पड़ंजे की जगह पर खड़ंजा बिछने लगा। एक दिन क्या होता है, उनके घर के बच्चे एक कहीं पड़ोस में कथा हो रही थी, वहाँ एक मंदिर पर कथा सुनने के लिए गए और रास्ते में एक बगिया पड़ती थी अमरूदों की, उसमें से सपड़ी तोड़ के लाए, अमरूद तोड़ के लाए। उन्होंने हाथ में देखे, ये कहाँ से लाए, कि वहाँ बगिया से तोड़ लाए बाबा। ये अच्छा, चलो हम तुम्हें बगिया के मालिक के पास ले चलते हैं, और तुमने गलत काम किया, चोरी का काम किया। और उनको सबको हड़काए और कान पकड़वाए कि अब कभी भी चोरी नहीं करेंगे, ये बच्चों ने कहा। एक दिन उनकी घर की जो महिलाएं थीं, बहुएं थीं, सो कथा सुनने गई। तो एक बहू की चप्पल चली गई तो वो दूसरे की चप्पल पहना, ये बिल्कुल सत्य घटना। दूसरे की चप्पल पहन आई और ये बात कानों कान उन तक पहुंच गई। कानों कान उन तक पहुंच गई तो उन्होंने कहा, देखो ये मन जहाँ कथा सुन रही थी वहाँ जाकर के चप्पल रखे आओ, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे, ये उन्होंने कह दिया। अब वो बेचारी गई चप्पल लेकर के और वहीं चप्पल रखे आई, तब जो है उन्होंने भोजन किया। देखो ऐसे लोग बिरले होते हैं, इस बात को समझो। तो इनकी तो कहानी सब मालूम है सबको, इसलिए बहुत अधिक न कही है। एक उदाहरण दे के बताया, जो वास्तव में मन के ऊपर होते हैं, मन इंद्रियों के ऊपर होते हैं, इनकी भी ऐसी ही बात रही। ये जो महावीर मिल था उसमें नौकरी करते थे और कभी भी एक पैसा कि कहीं भी ऐसा नहीं था कि उनसे झूठ बोले हों या कोई बात कहे हों मालिक से। मालिक इतना खुश था, पूरे मील से सबसे ज़्यादा मानता था और जो कह देते थे वही मानता था। और उस गरीबी में रह करके परिवार का सही तरीके से पालन पोषण करते हुए और धर्म के भी, भक्ति के भी काम में लगे रहे, सेवा के भी काम में लगे रहे। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम परिस्थितियों को दोष देते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा परिस्थितियों को दोष देते रहते, लेकिन परिस्थितियों को दोष वही देता जो मन की गुलामी में चलता, और जो मन को अपने बस में करके चलता वो परिस्थितियों को दोष नहीं देगा, वो परिस्थितियों के अनुसार ढल करके और अपना काम सफल कर लेगा। और इसीलिए सद्गुरु इस महामंत्र को कहते हैं कि धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। दूसरा महामंत्र कहा था कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई। हम चाहे घर में गृहस्थी में हो, चाहे वृत्ति में हो, इससे कोई लेना देना नहीं। चाहे विद्यार्थी जीवन में हो, किसी जीवन में हो, जिस जीवन में हो, याद रखें